गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का आपको 2.4 के पहले का एग्जाम्पल लेके आया हूं। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल 11 नंबर है। इसमें क्या दिया है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों के एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि जब x का मान गुणनखंड है कि नहीं, जो x का मान दिया रहेगा वो बहुपद में या समीकरण में रख देंगे। अगर 0 होता है तो उसका एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं होगा तो उसका गुणनखंड नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देख लीजिए, हमारा एक बहुपद a है और दूसरा बहुपद क्या है, 2x प्लस 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेते हैं, बराबर। तो हमारा कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा कितना px इज इक्वल टू 0 हो गया, बराबर। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर। तो हमारा px इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारा क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना दिया है, 6 दिया है दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब हम चलते हैं x बराबर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण में समीकरण या बहुपद कर सकते हैं, समीकरण या बहुपद में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, बराबर। अब रख लेते हैं तो हम देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो यहां हो गया p -2 बराबर -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। जहां जहां पे x था हमने लिख दिया। अब ये 3 बार है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, ये कितना 12 और 6 कितना हो गया, प्लस प्लस जोड़ दिया कितना हो गया, 18। अब ये कितना हो गया, -8 और -10 माइनस कितना हो गया, 18 बराबर कितना हो गया, 0। अर्थात px बराबर 0 हो गया। अब ये 2 रखने पे 0 हो गया। अर्थात क्या है, बहुपद यहां लिख लेते हैं दोस्तों। अर्थात इस बहुपद का x प्लस 2 एक गुणनखंड है, बराबर। अब ये हो गया पहला सवाल। अभी दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरी सवाल क्या है आपकी, दूसरी सवाल क्या है, 2x प्लस 4 दिया है। कितना दिया है, 2x प्लस 4 बराबर 0 हो गया। अब हमारा x बराबर हमने कितना निकाला है, x बराबर -2 है, बराबर। जहां जहां पे x है वहां पे -2 रख देते हैं। अब यहां देख लीजिए, 2 इंटू -2 प्लस कितना हो गया, 4 बराबर 0। अब यहाँ कितना गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 -4 हो गया प्लस 4 हो गया बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात क्या हो गया, अर्थात हमारा ये हो गया x प्लस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, ऐसा लिख लेंगे, गुणनखंड है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी ऐसा पूछे तो जो गुणनखंड दिया रहे उसका x का मान निकाल लेने का, समीकरण में रख देने का। अगर 0 हुए तो उसका एक गुणनखंड है और 0 नहीं हुए तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। अभी चलते हैं हम दोस्त एग्जाम्पल नंबर 12, इसको मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया है कि बहुपद, उसमें सवाल दिया है गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो जहां जहां x है वहां पे हम k का मान, वहां पे x का मान रख के k का मान हम निकाल लेंगे। अभी आते हैं 12वीं सवाल। क्या दिया है कि यदि x -1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, बराबर। तो हम आपको बता दें, जब x -1 बराबर कितना दिया है, एक तो 0 हो गया, x बराबर कितना मान रख लेंगे अपना बहुपद में, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x प्लस k बराबर कितना हो जाएगा, 0, बराबर। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि समीकरण में या बहुपद में, समीकरण या बहुपद में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यहां पे हमारा बहुपद क्या है, इसमें हम x का सब मान रख देते हैं, बराबर। अब हमारा कितना है, 1 दिया है तो 4 इंटू 1 का क्यूब बराबर प्लस 3 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस कितना हो गया, k बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस k हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 7 7 -4 प्लस k बराबर कितना हो गया,
0। अब ये घट गया, कितना हो जाएगा 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया -3। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, कितना हो गया k बराबर -3। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, खाली जो x का मान दिया है बराबर करके रख देना है और पक्षांतर कर देना है, हमारा k का मान निकल जाएगा। ऐसी सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह की जितनी सवालें रहेंगी आप कर लेना। मैं मैथ पढ़ाने के बाद आपको गेस पेपर दूंगा बोर्ड का। तो आओ अगला वीडियो लेके आते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।